हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 सुप्रीमम और इंफीमम का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को देना है। सुप्रीमम, व्हाट इज इंफीमम। अब आपको आवाज आ रही है? जी मैम। और ईमान नदीम बेटा, आपके भी वही कॉल ओवर द इंटरनेट आपने नहीं किया हुआ और आपको आवाज नहीं आ रही होगी। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। जी मैं शो कर रही हूँ आपको, अभी मैं ओपन कर रही हूँ। जी होपफुली आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। वेट। जी ओके, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सुप्रीमम एंड इंफीमम। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है लोअर बाउंड का और अपर बाउंड का। आपकी आवाज कट रही है। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का आपके पास कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज लोअर बाउंड एंड व्हाट इज अपर बाउंड। अगर ये सेट है 1 2 3 सो ऑन टू 10, ठीक है, तो इसमें ये जो 1 है ये लोअर बाउंड है और 10 जो है ये अपर बाउंड है, ठीक है। ओके। हमारे पास पेज नंबर, एक सेकंड चेक भी कर लेती हूँ। पेज नंबर है 5। पेज नंबर 5 पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड की डेफिनेशन उन्होंने बहुत क्लियरली दी हुई है और कहा गया है लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रियल नंबर क्या है कि एस अगर नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि कोई एलिमेंट ऐसा बिलोंग कर रहा है m belongs to r such that के तमाम एलिमेंट x, तमाम एलिमेंट जो s से बिलोंग कर रहे हो वो उस m से छोटे हो या उसके बराबर हो, तो हम ऐसे सिचुएशन में m को क्या कहते हैं कि m इज अपर बाउंड। हम ऐसे सिचुएशन में m को क्या कहते हैं? m इज अपर बाउंड। अब एक चीज आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी होगी वो ये कि जो m है ये जरूरी नहीं कि ये इस s से बिलोंग करे, ठीक है। ये इस s से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसके मुतालिक ये है कि ये रियल नंबर में से हो। मसलन s आपका अगर सेट है 1 2 3, तो अब देखें s के तमाम एलिमेंट 3 से भी छोटे हैं, 4 से भी छोटे हैं, 5 से भी छोटे हैं, ऑनवर्ड बहुत सारे नंबर हैं, क्योंकि ये सारे नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ना। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि इस सेट के कितने अपर बाउंड है? अनलिमिटेड अपर बाउंड है। वो तमाम रियल नंबर जो 3 से के इक्वल हैं या 3 से बड़े हैं वो तमाम रियल नंबर इसके अपर बाउंड है। अपर बाउंड का सेट के अंदर से होना जरूरी नहीं है। लाइकवाइज लोअर बाउंड होता है। लोअर बाउंड है हमारे पास if x belongs to s then there exists some m belongs to r। अगेन ये रियल नंबर से बिलोंग करना जरूरी है, इसका ये जरूरी नहीं है कि एस से बिलोंग करे। सच दैट कि m जो है वो लेस देन और इक्वल टू हो x, यानी कि s का हर एलिमेंट इस m से बड़ा हो या इसके बराबर हो। तो ऐसे में हम m को क्या कहते हैं?
लोअर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि व्हाट इज लोअर बाउंड एंड व्हाट इज अपर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड का सेट के अंदर से होना जरूरी नहीं है। जैसे ये 1, मैम लोअर बाउंड का अगेन बता दें। लोअर बाउंड यही है कि उसका इस सेट का हर एलिमेंट उससे बड़ा हो। वो तमाम एलिमेंट जिनसे इस सेट का तमाम हर एलिमेंट बड़ा हो वो सारे इसके लोअर बाउंड्स आते हैं। मसलन यहाँ पे देखे 0 है, 0 इससे इन सब से छोटा है, -1 भी इन सबसे छोटा है, -2 भी इन सबसे छोटा है, तो इट मीन्स कि ये सारे क्या है इसके लोअर बाउंड्स है। लोअर बाउंड्स को एल भी लिखूंगी और अपर बाउंड्स को यू भी लिखूंगी। ठीक है, ठीक है ईमान नदीम। ईमान नदीम, ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइन करने के बाद माइक म्यूट करके और आप सो रहे हो? नहीं नहीं, वो शो हो जाता है यहाँ पर, इन्होंने कॉल ओवर द इंटरनेट नहीं किया हुआ। ईमान नदीम, इससे कहें कि ये कॉल को डीसी करके तो कॉल ओवर द इंटरनेट करे, इसको मैसेज कर दें। अच्छा ईमान बेटा, आप कॉल इस तरह से करें ना, डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, और जब ज्वाइन करें तो कॉल ओवर द इंटरनेट कीजिएगा, क्योंकि आपका माइक शो ही वो नहीं होगा। ऑप्शन ये आ मैंने रहा उसे था मैसेज कर डिस्कनेक्ट दिया, करने के लिए। मैंने खुद कर दिया मैसेज उसे। मानूर बेटा, आपको तो आवाज आ रही है ना? यस मैम। एक और मानूर, एक और मानूर ने ज्वाइन किया है। बेटा मानूर, जो जो बच्ची जिसने अभी ज्वाइन किया, अगर आप मेरी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है तो आप क्लास लेफ्ट कर दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लास 8 बजे हो चुकी है। देन है हमारे पास सुप्रीमम और इंफीमम। सुप्रीमम एंड इंफीमम। देखो, जो आपके पास फंक्शंस होते थे उनका मैक्सिमा और मिनिमा होता था ना। फंक्शंस का क्या होता था? मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन सेट्स का क्या होता है? सुप्रीमा और इंफीमा। इसे याद रखें कि फंक्शंस का मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है और सेट्स का क्या होता है? सुप्रीमम और सुप्रीमम और इंफीमम होता है। ईमान नदीम को भी समझ नहीं आए, चलो। तो सुप्रीमम क्या होता है? अब देखें, लोअर बाउंड का तो समझ आ गई थी कि लोअर बाउंड क्या होती है। सुप्रीमम क्या होता है? देखेंगे बहुत सारे लोअर बाउंड्स है ना, सॉरी अपर बाउंड्स है, बहुत सारे अपर बाउंड्स है ना। इन अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा है, लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम किसे कहते हैं? लीस्ट अपर बाउंड। देखो 3, 4, 5, 6 बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो सुप्रीमम क्या हुआ? 3। 3। और इंफीमम जो होता है वो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको आप 0। यूं भी कह सकते हैं कि तमाम छोटों में सबसे बड़ा और तमाम बड़ों में सबसे छोटा। जैसे यहाँ पे देखिए 0, -1, -2 सारे लोअर बाउंड थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा था? 0। 0। समझ आ गई है? जी। जी, जैसे आपके पास क्या है सेट, आपके पास क्वेश्चन में सेट दिया हुआ है। एग्जाम्पल पहले कराते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास सेट दिया 1, 2, 3 सो ऑन टू 20। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1, ये पेज नंबर 5। ठीक है, अब इसमें देखें इन्होंने हर एलिमेंट 20 से छोटा है, ऐसे ही है। हर एलिमेंट क्या है? 20 से जी। छोटा है, तो इसका सुप्रीमम क्या हुआ? सुप्रीमम हो गया इसका 20। क्यों? फॉर ऑल क्योंकि एक्स
ये S है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S एवरी x इज लेस देन या इक्वल है 20 के। ठीक है, 20 खुद अपने इक्वल है और बाकी सारे एलिमेंट्स उससे लेस हैं। और इसका इन्फीमम क्या हो गया? इन्फीमम हो गया 1। क्यों? क्योंकि तमाम x के जो एलिमेंट्स हैं वो इस 1 से क्या है, बड़े हैं या बराबर हैं। समझ आ गई है कि सुप्रीमम हमने कैसे निकाला और इन्फीमम कैसे निकाला? मैम इनफीमम का बताते हैं। इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू। बेटा देखिए, सबसे छोटी वैल्यू ये थी ना, तो ये हमारा इन्फीमम आ गया। ठीक है, ठीक है। क्योंकि बाकी तमाम वैल्यूज इससे बड़ी थी। तमाम x के जो s के एलिमेंट्स थे वो 1 से बड़े थे, तो ये इसका क्या हो गया, इन्फीमम हो गया। जबकि अगर यहाँ से अगर हमें लोअर बाउंड कहा जाता तो बेटा लोअर बाउंड और अपर बाउंड कौन से होते हैं इसके? इसमें 1 भी लोअर बाउंड था, 0 भी लोअर बाउंड था, -1 भी लोअर बाउंड था, -2 भी लोअर बाउंड था। क्योंकि इस इस साइड के सारे एलिमेंट उससे बड़े थे ना, इस साइड के सारे एलिमेंट्स इस साइड के एलिमेंट से बड़े हैं ना, तो ये सारे लोअर बाउंड्स हैं और ये सारे क्योंकि आर से बिलोंग करते हैं। और अपर बाउंड्स यानी कि इस साइड के तमाम एलिमेंट्स से जो बड़े एलिमेंट हैं, आप काउंटिंग स्टार्ट करें 20, 21 सो और ये सारे अपर बाउंड्स का सेट है। तो मैंने बताया था कि सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, ई अपर बाउंड में सबसे छोटा। और इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड। तो इनमें सबसे ज्यादा सबसे ग्रेटेस्ट ये है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिया हुआ है। बेटा माइक म्यूट कर दें, किसका माइक म्यूट नहीं है? -31 है हमारे पास क्वेश्चन। -1 की पावर n, 1 -1 ओवर n, और n जो है वो हमारे पास है 1 2 3 सो। सबसे पहले देखें कि इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n को मैं 1 पुट कर दूं तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी, 1 की n। -1 की पावर 1, 1 -1 ओवर 1, 0 आ जाएगी। ऐसे ही है ना। और अगर मैं जी। n, क्योंकि सबसे छोटा n जो है वो 1 है, और 1 के बाद अगर मैं 2 पुट करूंगी तो 2 पुट करने से क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 ओवर 1 मल्टीप्लाई 1 -1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। n को मैं 3 पुट करती हूँ, 3 पुट करने से क्या आ जाएगा, -1 to 1 -1/3, क्या आ गया, -1/3 3। -2/3। ऐसे ही होगा ना, मैंने ये वैल्यूज पुट की जी। तो ये चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या पुट किया था, ये मैंने पुट किया n को 1, n को 2, देन n को मैंने 3 पुट किया। अगर मैं n को मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर है 1 -1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n। और आपको पता है कि ये इक्वल होता है -1 इफ n इज ऑड, और ये +1 होगा इफ n इज। n is even। इसका मतलब है अगर n इवन हुआ तो वो क्या होगा, 1 होगा, और ऑड हुआ तो क्या हो जाएगा, -1। -1। तो यहाँ से कोई चीज आपको समझ आ रही हो कि क्या हो रहा है, इसका सुप्रीमम क्या बन रहा है और इन्फीमम क्या बन रहा है। देखिए पहले 0 आया, -1/2 आया, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो डिवाइड में आएंगी तो वो -1 से छोटी ही होंगी।
सुप्रीमम 2/3 बन रहा है, -2/3। जी, और इंफीमम 0। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, 1/2। 0, देखिए 0.5। 1/2 जो है, हमारे 1/2 पास है। क्या क्या वैल्यूज आई हुई है, देखिए 1/2 है। -2/3 आई हुई है, सो ऑन, ये चलती जाएगी, यहाँ से 0 आई हो, ये चलता जाएगा, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि n अगर सबसे बड़ा ले लें तो या वो -1 आएगा या वो 1 पे आएगा। तो अब देखें इन्फीमम क्या बन रहा है, सबसे छोटी वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, -1 बन रही है, और सुप्रीमम क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। सामने नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखिए डिवाइड में है ना, 1 ओवर करेंगे तो जो भी ये टर्म आएगी, ये देखिए जब भी 1 ओवर हम कर देते हैं तो इसका मतलब है ये जो भी टर्म है ये 1 से छोटी होगी, ऐसे ही है ना, 1 ओवर कर दें तो 1 से छोटी होगी और फिर उसको 1 में से भी माइनस कर दें तो ये छोटी सी टर्म बनेगी, यानी कि ये हमेशा टर्म क्या होगी, 1 से छोटी रहेगी या 1 के बराबर होगी। 1 के बराबर कब होगी, जब n इवन होगा और इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये टर्म हमेशा -1 से बड़ी होगी। ठीक है, अब मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? अभी हमने किया है ना कि -1 की पावर n जो है ये -1 आएगी इफ n ऑड होगा और 1 आएगी इफ n इवन होगा। क्या ये बात समझ आई थी? जी। ये हवावे SCLU31, अगर ये फर्स्ट ईयर की कोई स्टूडेंट है तो मीटिंग लेफ्ट कर दे, फर्स्ट ईयर की क्लास 8 बजे हो चुकी है। अनम्यूट करें और बेटा बताएं आप कौन सी क्लास से हैं? बेटा जिसके HS लिखा हुआ है ये कौन स्टूडेंट है? ईमान नदीम, क्या ये आप हैं? यस मैम, ये मेरा है। तो बेटा अपने नाम से बनाया करें ना, देखिए कंफ्यूजन होती है फिर। चले कोई बात नहीं, खैर आपने ज्वाइन कर लिया यही ठीक है, कोई मसला नहीं है। 4 स्टूडेंट्स हैं, मुझे अब आइडिया हो गया आप इस नाम से होंगी तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो फिर इन्फीमम और सुप्रीमम की बेटा समझ आ गई कि कैसे इसका -1 और कैसे 1 आ गया, यस मैम। समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? जो नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव साइन भी लगा दें, यानी कि इंटीजर्स जो होता है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो ये होता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। और नॉन नेगेटिव का मतलब है कि जो नेगेटिव ना हो। अब ये देखिए इसका सामने ही इन्फीमम नजर आ रहा है, क्या है जी इसका इन्फीमम? 0, सबसे छोटी वैल्यू 0। याद रखें कि सुप्रीमम और इन्फीमम हमेशा सेट के अंदर से होती हैं। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी। ओके, इन्फीमम और सुप्रीमम जो होते हैं हमेशा सेट के अंदर से होते हैं, ठीक है। इन्फीमम भी सेट के अंदर से होता है और सुप्रीमम भी, लेकिन अब देखिए इसकी कोई लास्ट लिमिट नहीं है, तो इसका सुप्रीमम जो है वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सुप्रीमम डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है ना, ये चलता ही जा रहा है, तो इसका कोई भी हमारे पास सुप्रीमम नहीं है। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ये x है बिटवीन 0 to
3। इसका देखिए, इसका इंफिनिमम क्या है? 0। गुड। ईमान, इसका सुप्रीमम क्या है? मानूर, इसका सुप्रीमम क्या है? फातिमा बेटा, आप मेरी स्टूडेंट नहीं है, आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, मीटिंग लेफ्ट कर दें। फर्स्ट ईयर की क्लास 8 बजे हो चुकी है। जी महानूर बेटा, क्या है? माइक अनम्यूट करके बताएं इसका सुप्रीमम। महानूर चलेगी यार, सो गई है। 3। 3। गुड। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। असाइनमेंट दे दूं या करवा दूं? करवा देती हूँ। x belongs to R such that x square minus 2x minus 3 is less than 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है? इनइक्वालिटी है ना? कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वल रख दो। इक्वल पेयर बना लेंगे और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यूज क्या आ गई? फिर क्या करते होते हैं? माइनस प्लॉट करते होते हैं या माइनस 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 ये रीजन ए है, ये बी है, ये सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। फिर क्या करते हैं? इसके दौरान से कोई पॉइंट ले, यहाँ से रीजन, यहाँ से कौन सा पॉइंट ले जो -1 से छोटा? -1 से छोटा क्या है? -2 इसके दरमियान में से मैं 0 ले लेती हूँ और यहाँ से क्या ले लेती हूँ? 4 क्वेश्चन में जरा पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? x स्क्वायर -3x -2x -3 इज लेस देन 0। लेस देन 0। तो मैं रीजन ए को चेक कर देती हूँ। रीजन ए में हमने x को क्या पुट किया है? -2। माइनस क्या आ जाएगा? -3 -2 स्क्वायर -2 इंटू -2 -3। ये क्या आ गया? 4 -3 3 विच इज लेस देन 0। ये ट्रू है। जी ये रीजन को चेक करती हूँ, क्या है? -3 आई। x इक्वल्स टू क्या? मैंने 0 चेक किया तो क्या आ जाएगा? -3। दिस इज आल्सो लेस देन 0। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? ठीक है। नहीं रीजन सी को चेक करेंगे। 4 x इक्वल्स टू 4 तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 -3। ये लेस देन 0 नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 -8 6 आ जाएगा। 5 नॉट लेस देन 0, ठीक है। ये कौन से? ईमान, माइक म्यूट कर दो बेटा। ठीक है, तो अब हमारा रीजन क्या बना? एक बना है -इंफिनिटी से -1। -1 था, +1 था, और यूनियन करके -1 से दूसरी वैल्यू क्या निकली थी? 3। चेक कर लेते हैं। -1 से 3, यानी कि हमारा अब रीजन है यहाँ से यहाँ तक। जी, अब बताएं सुप्रीमम और इंफीमम। सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट है।
कोई मिस्टेक हो रही है, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले वाला है ये भी फॉल्स होना चाहिए। -2 स्क्वायर -1 से छोटी टर्म, यहाँ पे -2 -3 -2 का स्क्वायर या तो 4 4 -2 -2। मैम ये 2 ये गलत कर दिया ना, 4 ये 4 4 प्लस हो जाएगा। -3 आता है ना, 5 आता है, ऐसे ही है ना। यस मैम। ये भी फॉल्स था। तो ट्रू वाला इंटरवल सिर्फ कौन सा था? ट्रू का इंटरवल ये था, सिर्फ एक ही आ रहा था। इसको मिटाना पड़ेगा। हमारी मीटिंग का टाइम भी थोड़ा रह गया है, 10 मिनट रह गए। -1 ऐसे मैम हमारी मीटिंग का टाइम क्या है एग्जैक्ट? आपका 8:35 to 9:15। आज तो ज्वाइन नहीं हुई थी ना। 9:15 तक? 9:10 35 मिनट या 40 मिनट का जो भी है, ठीक है। आगे पीछे टाइम हो जाए, लेकिन आपका स्टार्ट मैंने कर देनी है 8:35 8:40 पे स्टार्ट हो जाएगी। कभी दूसरी क्लास, कभी 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। 8:40 पे एग्जैक्टली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखें अभी तक ये इंफीमम है -1। और ये सुप्रीमम है, ठीक है। समझ आ गई है? जी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ग्राफ्स जी। 35 से ऑनवर्ड 38 तक ग्राफ बनाने वाले हैं। ग्राफ्स का मैं पहले भी लेक्चर दे चुकी हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों ने ग्राफ बनाने और ग्राफ करके तो जी बेटा मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। 35 36 37 और 38 ये क्वेश्चंस ग्राफ वाले हैं। ये आपकी एज ए असाइनमेंट आपने करनी है। अगर आपसे ना हुए तो जो हमारा नेक्स्ट परसों लेक्चर होगा मैं उसमें आपको समझाऊंगी, ठीक है। कल तक ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इस पे वर्किंग करनी है, ठीक है। सुप्रीमम इंफीमम हमारा टॉपिक था और क्वेश्चन नंबर 39 और 40 ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, सम वाले। 39 वाला तो नहीं करवाया। बेटा इसमें f प्लस जी करना था और एक में f और g को मल्टीप्लाई करना है और एक में f और g को डिवाइड करना है। यहाँ तक तो समझ आ जाती है, वो डोमेन कैसे निकालना। डोमेन का टॉपिक अभी मैंने आपको नहीं करवाया। f और g आप लोगों ने ठीक है, फाइंड आउट करना है और g और f वो आ फाइंड जाते हैं। 40 वाला हो गया। ठीक है। डोमेन के आपके क्वेश्चंस हैं 17 to 22, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, ठीक है। जो डोमेन का टॉपिक है वो मैं आपको परसों लेक्चर में करवा दूंगी। 1 to 6 भी रह गए ना। वो प्रूफ्स है, उसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं करवा दूंगी आपको, ओके। ओके। जी बेटा कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग एंड कर देते हैं।